चश्मदीद अंधा बना, बहरा सुने दलील, झूठों का है दबदबा, सच्चे हुए जलील। तस्वीर में दिख रहे इस किशोर का नाम है रोहित अग्रवाल और उम्र है सिर्फ 14 साल। दुखद ये है कि इतनी छोटी सी उम्र में रोहित इस दुनिया से चला गया। रोहित के पिता विपिन अग्रवाल की पिछले साल सितंबर में दिन दहाड़े गोली मारकर जान ले ली गई थी। वे आरटीआई एक्टिविस्ट थे और सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले बिहार के कुछ ताकतवर लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। यही वो कारण था जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। अपने पिता को न्याय दिलाने के लिए धरने पर बैठे रोहित ने अपने हाथ में पोस्टर पकड़ा है जिसमें उसके पिता का नाम लिखा हुआ है और उनके हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग भी लिखी हुई है। पिछले 6 महीने से रोहित अपने पिता के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधिकारियों के यहाँ चक्कर लगा रहा था, लेकिन अफसोस कि 6 महीने पहले जिस तारीख को उसके पिता की हत्या कर दी गई थी, ठीक 6 महीने बाद वही तारीख थी जब रोहित को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु और आप देख रहे हैं द चाणक्य। विपिन अग्रवाल आरटीआई कार्यकर्ता थे और अपने पिता, पत्नी और 3 बच्चों के साथ बिहार के हरसिद्धि में रह रहे थे। 14 साल का रोहित उनका सबसे बड़ा बेटा था। 24 सितंबर 2021 को विपिन अपनी गाय के लिए दवा लेने अस्पताल गए थे। दवा लेकर जब वे वापस लौट रहे थे तभी हरसिद्धि ब्लॉक कार्यालय के गेट पर बाइक सवार हमलावरों ने उन पर गोलियां चला दी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी मौत हो चुकी थी। उन्हें 4 गोलियां मारी गई थी। पुलिस ने इस हत्याकांड की जांच शुरू की और 1 सप्ताह के भीतर ही विपिन पर गोली चलाने वाले 2 आरोपियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया। पता चला कि विपिन अग्रवाल को मारने के लिए सुपारी दी गई थी और हत्यारों को इस काम के लिए 20 लाख रुपए ऑफर किए गए थे। मामला हरसिद्धि बाजार की करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का था। हत्या में कई रसूखदारों के नामों का खुलासा हुआ था। इस हत्याकांड की जांच में यह बात सामने आई थी कि हरसिद्धि में 8 एकड़ सरकारी जमीन ऐसी थी जिस पर पेट्रोल पंप और कई मकान दुकान बनाकर अवैध कब्जा कर लिया गया था। इस सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ विपिन अग्रवाल ने अभियान चला रखा था। इस मामले में आरटीआई से जानकारी लेने के बाद उन्होंने हाई कोर्ट में केस डाल दिया था। कोर्ट के आदेश के बाद कुछ सफेदपोश गुंडों को नुकसान भी उठाना पड़ा था। विपिन अग्रवाल की हत्या से 1 साल पहले साल 2020 में भी उनके घर पर फायरिंग करके उनकी जान लेने की कोशिश की गई थी। इसके बाद उन्होंने स्थानीय अधिकारियों से लेकर डीजीपी तक अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई थी। स्थानीय थाना और एसपी को आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस प्रशासन हमेशा गूंगा बहरा बना रहा। नतीजा ये निकला कि आरटीआई कार्यकर्ता विपिन अग्रवाल की जान चली गई। इस हत्याकांड की जांच में कुछ सफेदपोश रसूखदारों के नाम चर्चा में आए थे। पूर्वी चंपारण में एसपी रहे नवीन चंद्र झा ने उस वक्त कहा था कि हत्या के पीछे व्यापारियों, राजनेताओं और रियल एस्टेट एजेंटों की सांठगांठ थी। हालांकि उन्होंने नेताओं और कारोबारियों, व्यापारियों के नामों का खुलासा करने से मना कर दिया था। फिर भी एक बड़े नेता का नाम उस वक्त खूब चर्चा में रहा था। गिरफ्तार आरोपियों से मिली जानकारी के बाद पुलिस उस बड़े नेता को घर से उठाकर थाने भी लाई थी। उससे कई घंटों तक पूछताछ भी की गई थी, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई और कुछ घंटे बाद उसे छोड़ दिया गया। इस मामले में कुल 26 लोगों के नाम सामने आए थे, जिनमें से सिर्फ 15 लोगों को आरोपी बनाया गया था और उनमें से भी सिर्फ 7 लोगों की ही गिरफ्तारी हुई थी। ये बात पक्की थी कि विपिन अग्रवाल कुछ सफेदपोश अपराधियों के लिए खतरा बन गए थे, इसलिए उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी और उनकी हत्या के लिए जो लोग जिम्मेदार थे, 6 महीने बाद भी पुलिस उन असली गुनाहगारों तक नहीं पहुंच पाई थी। इसी बात से विपिन के परिजन नाराज थे। रोहित इस बात से दुखी था कि उसके पिता के हत्यारे आजाद घूम रहे हैं। वो उनकी गिरफ्तारी के लिए धरना भी देता था और पुलिस अधिकारियों से सवाल भी करता था। रोहित 8वीं क्लास में था। 23 मार्च को उसने आखिरी पेपर दिया और पेपर के तुरंत बाद आकर अपने दादा विजय अग्रवाल से कहा कि अब मैं फ्री हो गया हूँ, पापा को इंसाफ दिलाना है, इसीलिए एसपी साहब से मिलने जाना चाहता हूँ। दादाजी ने हाँ कर दी और खर्चे के लिए पैसे भी दे दिए। रोहित का आरोप था कि पिता की हत्या में बड़े लोग शामिल हैं, लेकिन पुलिस उन पर कार्रवाई करने से बच रही है। इसी की शिकायत लेकर वो एसपी साहब से मिलना चाहता था
उसने एसपी ऑफिस फोन लगाया तो मुलाकात के लिए 24 मार्च दोपहर 3 बजे का समय मिला। रोहित अपने चाचा के साथ तय समय पर वहां पहुंच भी गया। रोहित के दादा विजय अग्रवाल का कहना है कि रोहित इंतजार करता रहा, लेकिन 5:30 बजे तक भी एसपी साहब उससे नहीं मिले। उनका यह भी कहना था कि वहां मौजूद स्टाफ ने उनके साथ बदतमीजी भी की थी। रोहित एसपी ऑफिस से जब वापस घर आया तो बहुत उदास था। थोड़ी देर बाद वो अपने घर के सामने बनी एक 3 मंजिला इमारत की छत पर चला गया। उसके हाथ में केरोसिन की बोतल भी थी। उसने अपने दादा को फोन करके कहा कि उसके पास सिर्फ 15 मिनट हैं। अगर 15 मिनट में प्रशासन ने उसकी बात नहीं सुनी तो वो अपनी जान दे देगा। और हुआ भी यही। थोड़ी देर बाद ही रोहित 3 मंजिला इमारत से नीचे गिरा। गिरने से पहले वो हाई टेंशन लाइन के तारों से भी टकराया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन कोशिश बेकार रही। रोहित जा चुका था। एक 14 साल का बेटा अपने पिता को इंसाफ दिलाने के लिए सिस्टम से लड़ाई लड़ते लड़ते छोटी सी उम्र में इस दुनिया से चला गया। अब रोहित को इंसाफ दिलाने के लिए कौन लड़ेगा? आज की इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए। धन्यवाद।